नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। गुरु नेवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुंशी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की। एक नीति आती है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगहि, मतलब मुखे, कि जो उद्यमशील होता है उसी की कार्य की सिद्धि होती है, और जो उद्यमशील नहीं होता है, प्रयत्नशील नहीं करता है, उसके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से कि कोई जंगल का राजा, जैसे कहते शेर हैं, वह सो रहा है तो क्या उसके मुख में कभी हिरण प्रवेश कर पाएगा? क्योंकि सिंह हिंसक प्राणी है और उसकी भोजन पूर्ति इन जीवों से होती है, तो शिकार करता है तभी उसको अपनी उदक पूर्ति हो पाती है। यदि वह सो रहा है तो चलाकर हिरण उसके मुंह पर कभी नहीं आएगा कि हमको मार, आप बैल मुझे मार वाली बात तो वहाँ होती ही नहीं है। उसी प्रकार से एक नीति बात बता रही है कि जो उद्यम करता है, प्रयत्न करता है, जो पुरुषार्थ करता है, उसके मनोरथ पूरे होते हैं। जैसे कि विगत 6 साल पहले जब आचार्य से यहाँ पर आए थे, तभी यहाँ की समाज को आशीर्वाद मिला, तब से उसने उद्यम करना चालू कर दिया, पुरुषार्थ करना चालू कर दिया, और ऐसा समझ में आ रहा है कि उसके मनोरथ सब पूरे होने के लिए होने वाले हैं 9 तारीख से। अभी भजन गा रहे थे, कह रहे थे उसमें ना कि जन्म जन्म आपका छोड़ेंगे ना साथ इस जन्म तक, है ना, तो छोड़ेंगे ना तेरा साथ ना। तो जो उद्यम पुरुषार्थ करता है उसकी हम बात बता रहे हैं। जो व्रत लेता है, अंगीकार करता है, अनुव्रत हो या महाव्रत हो, वह ये पुरुषार्थ करता है कि अब मैं हिंसा को छोड़ दूंगा, अहिंसा को पकड़े रहूंगा, असत्य को छोड़ दूंगा, सत्य को पकड़े रहूंगा, चोरी को छोड़ दूंगा, अचौर्य को पकड़े रहूंगा, और से अब्रह्म यानी कि जो कुशील को छोड़ दूंगा और ब्रह्म को पकड़े रहूंगा, परिग्रह को छोड़ दूंगा, अपरिग्रह व्रत को पकड़े रहूंगा। इसमें मूल में अहिंसा है। तो जो अहिंसा के पुजारी होते हैं, गुरुदेव आचार्य श्री महाराज जी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि छोड़ेंगे न साथ इस जन्म तक। जब संकल्प ले लिया अनुव्रत का, महाव्रत का, तो हम अहिंसा को तो छोड़ेंगे नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी छोड़ेंगे नहीं, अगले जन्म में भी नहीं, बल्कि जन्म जन्म तक हम तो अहिंसा को पकड़े रहेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अहिंसा की आराधना होती है। उसी आराधना में ये 24 तीर्थंकर भगवंत हुए हैं। उसमें नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हुए, आपने नाम सुना होगा। समुद्र विजय राजा थे, 10 भाई थे, तो सबसे बड़े बड्डे थे वो समुद्र विजय थे, उनके सुपुत्र हुए नेमिनाथ भगवान। और 10वें नंबर के जो वसुदेव भाई थे ना, सब छोटे छठे भाई, उनके पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण थे, नारायण श्री कृष्ण। तो वहाँ पर देखो नेमिनाथ भगवान की सब कथानक सब जानते हैं, है ना, कि जब विवाह के लिए बंधन में जा रहे थे, उस समय उनको पशुओं की क्रंदन सुनाई दिया। ये तो पुरानी बात हो गई, सुनी सुनाई है, नई बात बताओ। हम उसमें नई बात बता रहे हैं आपको, सुनना चाहते हो ना? तो उसमें कि पशुओं की टेढ़ सुन गिरनारी नेमी ने रस से उतरकर उन्हें छुड़वाया था, ये सब जानते हैं। और उस समय उन्होंने पशुओं की क्रंदन सुनाई दिया कि अहिंसा के पालन करने वाले थे, इनकी हिंसा होगी, इसलिए उनको छुड़वा दिया था। ये बड्डे के सुपुत्र बड़े भाई के, यहाँ कितने कितने भाई हैं? 5 भाई ना। तो समुद्र बजा 10 भाई थे,
तो बड़े भाई के सुपुत्र की बात हमने सुन ली, सब जानते हैं नेमिनाथ भगवान की। अब नारायण श्री कृष्ण की बात भी सुनना चाहते हो ना? सबसे छोटे जो भाई थे अब वसुदेव, उनके सुपुत्र की बात बता रहे हैं। तो घटना आपको नहीं लग सकती है, मैं उसको ऐसा लगता है। महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था, दोनों तरफ सेनाएं तैयार हो गई थी, एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी। अब सिग्नल बस होने वाला था। सभी ने अपने बयान से तलवार निकाल ली, सभी ने अपने तरकस से निकाल के धनुष पर चढ़ा लिया और पूरे ऐरावत जो भी हाथी होते हैं उसमें हाथी सवार हो गए, महावत सवार हो गए, रथ तैयार हो गए, घोड़े सब तैयार थे। बस सिग्नल होने वाला था। कैसा सिग्नल? जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं ना, मैच में देखते हैं ना, कैसे देखते हैं आप? जब तक एम्पायर हाथ ऐसा कर देता है, सब तैयार हैं, वो बॉलिंग फेंक तैयार हैं, एम्पायर ने हाथ कर दिया मतलब अभी रुक जाओ, अभी फील्डिंग वगैरह सुधार करना, सब करना है। ऐसा ही हुआ, सब तैयारी थी और बिगुल बजने वाला था और एकदम से श्री कृष्ण ने अपने एम्पायर बोल दिया, रुक जाओ युद्ध में, अभी मैच चालू नहीं होगा, युद्ध रुक जाओ। अरे पूरे मैच में एम्पायर कौन था बताना? युद्ध में महाभारत में श्री कृष्ण थे ना। वो जब अपना शंख बजाते थे, पंचन शंख, क्या नाम था? पंचन शंख साहब। तो सुबह बजाते थे, युद्ध चालू हो जाता था, और शाम को बजाते थे, युद्ध बंद हो जाता था। 5 जन्य संघ ऐसा है। तो उन्होंने एकदम से रोक दिया, क्या बात है? संस्कार तो रहते हैं बड़े भैया के साथ में, दोनों कजिन थे ना, नेमिनाथ भगवान और कजिन कराए ना भाई के। तो उन्होंने रोक दिया, उन्होंने भी ध्वनि सुनी। जैसे नेमिनाथ भगवान ने पशुओं का क्रंदन सुना था, उसी प्रकार से पक्षियों का क्रंदन सुन लिया। इनने पशु का सुना था, उन्होंने पक्षी का सुना। पक्षी कौन सा पक्षी था? एक टिटहरी था। टिटहरी जो थी, माँ थी जो, उसकी आर्तनाद सुनने में आ गई कृष्ण जी को। वो दया से अभिभूत हो गए, ये क्यों रो रही है, क्यों इसकी आवाज़ आ रही है? उसको पता लगा के देखा तो जो दोनों पूरे युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी थी, उस बीच में कोई पेड़ रहा होगा जिसमें एक कोटर मतलब ऐसे बना हुआ था, उसमें उस टिटहरी के बच्चे थे। उसको देख करके वह कृष्ण जी की, उसको देख करके टिटहरी आवाज़ लगाई कि अब यहाँ युद्ध होने वाला है और युद्ध में बांटते चलेंगे और भी सामग्री चलेगी। ऐसा ना हो कि मेरे उस घोंसले में जो बच्चे हैं उनको ना लग जाए। उनकी सुरक्षा कैसी हो? ये अंदर का मातृत्व प्रेम होता है, ये माँ की करुणा, माँ की ममता जान सकती है। वो अपने लिए नहीं रो रही थी, उन बच्चों का कैसे संरक्षण हो, कैसे बचाव हो, कैसे अहिंसा का पालन हो, इन लोग हिंसा ना कर पाए, ऐसा उसके मन में भाव ऐसे आ गया बच्चों के बचाव, सुरक्षा, संरक्षण के लिए। वो बात कृष्ण जी ने सुन ली, जैसे नेमिनाथ ने सुनी थी। नेमिनाथ ने पशुओं की आवाज़ सुनी थी, कृष्ण ने पक्षी की आवाज़ सुनी और उसने कहा रुक जा, अभी युद्ध चालू नहीं करो। कृष्ण जी वहाँ पर गए और उसने उस घोंसले के वहाँ पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था जैसा भी करना था पत्थर रख करके कर दी। तब उसके बाद में वापस आ करके फिर उन्होंने शंखनाद इशारा किया, अब तुम युद्ध के नगाड़े बजाओ, क्योंकि उन जो बेकसूर प्राणी हैं वो युद्ध में शामिल होंगे नहीं। उनका क्या कसूर है जो ऐसा किया जावे? और तब उसके बाद युद्ध चालू हुआ। तो महापुरुष की विशेषताएं क्या होती हैं? कृष्ण जी नारायण कहलाते हैं, है ना, आगे वह और इसका पालन कर रहे हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करना उनका चालू हो गया ना। हाँ, यहाँ पर आप लोग तीर्थंकर भगवान का देखेंगे तो नेमिनाथ भगवान का तो कम मतलब प्रोग्राम मनाया जाता है। आप तो आदिनाथ भगवान का पंद्रह मनाते ना, जहाँ के कभी नेमिनाथ भगवान का होता है उसमें सब नेमिनाथ भगवान की बारात दिखाई जाती है, पशु क्रंदन सुनाई दिखाई देता है। आगामी समय में भी श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे और इसी ढंग से रचना होगी, पंचकराणक मनाए जाएंगे। तो महापुरुष विषम परिस्थिति में भी अपना गुण नहीं छोड़ते हैं, ऐसा अहिंसा का पालन करना हमेशा ध्यान रखते हैं। इसलिए अहिंसा की आराधना करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। एक व्यक्ति परेशान हो गया, मैं फांसी लगाना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्यों लगाना चाहते हो? इसलिए भाई कि मैं परेशान हो गया हूँ,
अब मैं संसार में रहना चाहता हूँ। ठीक है, फांसी उसने लगाना चालू कर दिया। देखा भाई तुम फांसी लगा तो क्या कर रहे हो? मैं अपनी कमर में, क्योंकि वो फांसी के लिए जो रस्सी से लटकना चाहता था ना, वो अपनी कमर में रस्सी बांध रहा था। किसमें? मैं कमर में रस्सी बांध रहा था। उससे पूछा भाई फांसी ऐसे नहीं लगाई जाती है, रस्सी कमर में क्यों बांध रहे थे? रस्सी तो गले बांधी जाती है। उसने जवाब दिया, भाई साहब मैं भी समझदार हूँ, क्योंकि गले में रस्सी बांधने से घुटन होती है ना, परेशानी होती है। तुम अपनी घुटन तो समझ रहे हो, अपनी घुटन अपने में समझ रहे हो, उन बेकसूर प्राणी की घुटन भी तो समझो, वो भी तो हैं। इसलिए मुनि महाराज जो होते हैं अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा की साधना करते हैं। इसलिए अहिंसा की साधना करते रहना चाहिए, यही है। क्योंकि अहिंसा भूतानाम, क्योंकि इस संसार में एक बात प्राणियों की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना चाहते हो तो प्राणियों की रक्षा करो, जीव दया का पालन करो। बोलिए जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए वो पाए सुख चैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सभी लोग एक 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 बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मथ रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं। अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाएं वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूँ करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है।
उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा? कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4, ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूज के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वह नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैरेलल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमेष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमेष्टि का वर्णवाद माना जाएगा और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी
मर्यादा है ये भी देखना है, फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है और बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपना अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ारा में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है, कर्म योग से नर्तन लहे। दूसरी की ओर मत देखो, इस पर्याय का मूल्य क्या है इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस शुद्धत्व की ओर करना है। जो अभी अशुद्धत्व हमारे पास विद्यमान है उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे। मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है, अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की